ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितम् अकपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबलकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शाम की श्री शिव पुराण कथा में आप सभी का, श्रोता बंधुओं का, दोस्तों का स्वागत है। कथा में इस समय 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र की स्तुति करना है। तो दोस्तों इसके पहले भोलेनाथ को मनाना चाहिए, बिना मनाए प्रोग्राम ठीक नहीं रहेगा। आशुतोष तुम औघड़दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अजहि विधि होए नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय 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 प्रिय राजपति दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। अब 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र की महिमा सुनिए।
सौराष्ट्र देशे विशदेयतिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्र कला वसंतसम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्ण तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। श्रीशैल सिंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे अपि मुदा वसंतम तमयर्जुनं मल्लिक पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम् अवंतिकायां विहितावतारम् अमुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम् अवंदे महाकाल महासुरेशम् कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागये समागमे सज्जन तारुणाय सदयुमान्धात्रिवरे वसन्तमोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वल्लिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्यम् श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यां मे सदंगे नगरे यतिरम्ये विभूतिसातांगं विविधैश्च भोगैः औषधभक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। मार्दिपाशे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यच्च महोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे सहस्रार्धिशीर्षे विमले वसन्तम् अगोदावरी तीर पवित्र देशे यद दर्शनात् पातकमासु नासं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीडे सुताम्रपर्णी जलराशि योगे और निबद्ध से तुम विशिखैर संग श्री रामचंद्रेण समर्पितं तम रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यम डाकिनी साकिनी का समाजे और निसेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदयो भीमादिपद प्रसिद्धं तम शंकरं भक्तहितं नमामि। सानंदमानंद बने अपसंदमानंद कंदम अत पाप वृंदम वाराणसी नाथ अनाथ नाथम सेवे सनाथम शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्य विशाले के यस्मिन् समूल्य संतं च जगदेरण्यं वन्दे महोदारतर स्वभावम् अघृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मया द्वादश लिंगकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा
मन जो अति भक्त्या फलम तदालोक्य निजम भजेत्। यदि द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम संपूर्णम। दोस्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति थी। अब प्रेम से बोलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सवेरे की कथा में 18वां अध्याय समाप्त हुआ था। 19वां अध्याय द्वितीय रुद्र संहिता की प्रारंभ करना था। वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। प्रेम से सुनिए। और आज का इसका शीर्षक है एकाक्षी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मनुशेखर, आपको नमस्कार है। वो यज्ञ दत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था। परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूं। यह गुहिकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्से, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बन रहे हो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। अब 20वां अध्याय सुनिए। 20वें अध्याय का शीर्षक है कुबेर और शिव का सखा भाव वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वो आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे, साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिव जी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिव जी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ले जाकर निवास कराया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर चले गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदिक देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा किया। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई, अप्सराएं नाचने और गाने लगी, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीतिपूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूं और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूं, तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूं। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिव जी और सुखी हो गए। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिव जी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्व काम फलदायक हैं। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। बोले शंकर भगवान की जय। इत श्री राम लग्न पांडे विशारद द्वारा भाषानुदित श्री शिव महापुराण की दूसरी रुद्र संहिता के 20वें अध्याय संपूर्ण में उसका प्रथम सृष्टि खंड समाप्त। शुभमस्तु। बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः
नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। अब श्री शिव महापुराण में द्वितीय सती खंड प्रारंभ हो रहा है, जिसका पहला अध्याय, इसका शीर्षक है सती आख्यान। अब इसमें सती जी का वर्णन होगा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे ये सुनाइए कि जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वो सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, ये सब बातें और जो भी हो वो सब कथा आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिवरे सुनो, अब मैं वो शुभ कथा कहता हूं जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा, और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्षा छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया, और अपने पुत्र दक्ष से अशक्नी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वो दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वह रुद्र स्तवन हो स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले, उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया, और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामाता महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गईं। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग ना देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वो ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जब पूछा तो मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा
वो सब पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्री शिव महापुराण तृतीय सती खंड का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित्र और पुष्प बाणोत्पत्ति। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पाप नाशनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूं। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूं। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री में स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र तप, विवाद, काम नाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुह से भी गुह परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित शक्ति रहित चिन्मात्र सत असत से परे शिव स्वरूप निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक कर्ता विष्णु और लय कर्ता रुद्र हुए और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया, मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मारीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरे भवों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष और मारीच ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंध निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्रह्मन, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर होए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो, मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे बस में है। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। इस श्री शिव महापुराण तृतीय सती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। शंकर भगवान की जय।
नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। अब तीसरा अध्याय देखिए, इसमें ब्रह्मा काम संवाद ये शीर्षक है। ब्रह्मा जी ने कहा। इसके पश्चात सब मरीच आदि मुनियों ने उनका ये अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा, तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन, और चौथा कंदर्प इसलिए होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे समान कोई देवता पराक्रमी और सर्वव्यापक नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं, और जिस रूपवती का नाम संध्या है। ये सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुआ, वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव जागृत हो गए। संध्या में भी विकार आया। वो भी ऋषियों पर कटाक्षपात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हो गया। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ, और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहां उपस्थित हुआ। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसते और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? ये तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन्माता, बहिनी और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूल कर भी कुदृष्टि से न देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वह सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि एकांत योगियों का चित्र स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिनके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हों, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर मैं पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निस्वत्ता पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 बहिर्षद पितर हुए, और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी, और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतुवाद भी स्खलित हो गए, और उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वो संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर ध्यान हो गए, और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया, और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने
तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया कि जा तू शिव जी के बाणों से भस्म हो जाएगा। ये सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया? क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे बस में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूं। मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हैं? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि ये संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लज्जित किया है, इसी कारण मैंने तुझे शाप दिया है कि हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्धान हो गया। जब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय, इसका शीर्षक है काम विवाह। नारद जी बोले, हे महापंडित विष्णु जी के शिष्य, हे लोकों के कल्याण करता प्रभु ब्रह्मा जी, ये तो शिव लीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हे तात फिर क्या हुआ वो भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो गए, तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा तुम्हारी सहचारणी और यथा काम तुम्हारे बस में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दे दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन, ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान 12 आभरणों से युक्त खोडस श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से 10 दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देखकर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ऐसे ग्रहण किया मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दत्त जी से कुछ कह ना सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है, वैसे ही रति पति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।
नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दोस्तों, आज यहीं पर कथा सायंकालीन विराम ले रही है। आज बड़ी प्रातः जल्दी। सवेरे फिर कथा यहीं से प्रारंभ होगी। अब हम लोग आरती करने चल रहे हैं। आज जल्दी। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। हम चंद्रमा में जो जाते जो सूर्य हो जाते ओम जय शिव अंगारा, ओम जय शिव अंगारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिरा, एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विद्वान साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप रखते त्रिभुवन जन्मोहे, अजमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, करके मध्य कमंडल चक्र शूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई न लगावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि च परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यत् पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सोई। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अनाथ अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री हरि 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 शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीता